Welcome to my channel Code with Rahul Kumawat. We are going to discuss a very famous question which is based on shorting, and in this question you will understand how the custom comparator is very much useful in order to find the answers in a very shorter period of a time, and it will be very easy for us in order to get the solution if we use आवर कस्टम कंपैरेटर। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्टिंग का, और उस क्वेश्चन की हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि कैसे कस्टम कंपैरेटर को यूज किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है फार्म कंपनीज़ के अंदर। तो यस, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन को पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है शॉर्ट द एरे बेस्ड ऑन फॉलोइंग रूल। शॉर्ट द एरे बेस्ड ऑन फॉलोइंग रूल। कौन सा रूल है? रूल है स्मॉलर फ्रिक्वेंसी कम्स फर्स्ट। जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे कम है वो पहले आना चाहिए। इफ़ फ्रिक्वेंसी इज सेम द स्मॉलर वैल्यू शुड कम फर्स्ट। अगर मान लो फ्रिक्वेंसी दोनों का, दो एलिमेंट का बराबर हो जाता है तो जो छोटा वैल्यू है वो पहले आना चाहिए। और इफ़ वैल्यू इज सेम, अगर वैल्यू भी सेम है, फ्रिक्वेंसी भी सेम है, तो स्मॉलर इंडेक्स कम फर्स्ट। तो वो एलिमेंट आना चाहिए पहले जिसका इंडेक्स छोटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ एरे जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है दिस इज़ वॉट 1 1 1 3 4 4 5। सपोज ये हमारे पास में एरे है। तो इस रूल के हिसाब से जो हमारा शॉर्टेड एरे होना चाहिए, इस रूल के हिसाब से जो हमारा शॉर्टेड एरे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रूल यहाँ पे बोल रहा है कि स्मॉलर फ्रिक्वेंसी कम्स फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 3 का फ्रिक्वेंसी कितना है? ओनली 1 है। 3 फ्रिक्वेंसी कितना है? 1 है। तो 3 वुड कम फर्स्ट। सबसे पहले तो 3 ही आएगा। उसके बाद में स्मॉलर फ्रिक्वेंसी कम फर्स्ट। 5 का फ्रिक्वेंसी सबसे कम है तो वो 5 का फ्रिक्वेंसी बाद में ही आएगा। और अगर देखो फ्रिक्वेंसी सेम है तो स्मॉलर वैल्यू कम फर्स्ट। तो 3 एंड 5 में कौन पहले आएगा? 3 पहले आएगा, बिकॉज 3 इज शॉर्टर देन 5। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं यहाँ पे 1 1 1 एंड 4 एंड 4। 1 1 का फ्रिक्वेंसी है 3 एंड 4 4 का फ्रिक्वेंसी है 2। तो स्मॉलर फ्रिक्वेंसी कम्स फर्स्ट। तो स्मॉलर फ्रिक्वेंसी मीन्स 4 शुड कम फर्स्ट। और इफ़ द फ्रिक्वेंसी इज कम, स्मॉलर वैल्यू comes first, but 4 and 4 both are same. तो if value is same, small index comes first. Suppose करो this is 0 1 2 3 and 4 and then 5। तो यहाँ का इंडेक्स इतना है 4 है, यहाँ का इंडेक्स इतना है 5 है। तो 4 वाला इंडेक्स वाला 4 पहले आएगा, 5 इंडेक्स वाला 4 जो है वो बाद में आएगा। एंड देन अगेन वोट 1 1 एंड 1। और इस 1 में भी जो 0 इंडेक्स है वो पहले आएगा, 1 इंडेक्स है वो बाद में आएगा, एंड जो सेकंड इंडेक्स है वो आपका बाद में आएगा। 3 का इंडेक्स इतना है 0 1 2 एंड 3। 3 का इंडेक्स है 3 एंड 5 का इंडेक्स इतना है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका इंडेक्स है यहाँ पे 6। दिस इज़ वॉट? दिस इज़ इंडेक्स। दिस इज़ वॉट? दिस इज़ इंडेक्स। ओके, सो ये हमारा जो है एक रूल है। उस रूल के बेस हमने शॉर्टिंग किया है एरे का। तो शॉर्टेड एरे हमारा फाइनल आंसर कितना होगा? शॉर्टेड एरे में हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा 3 5 4 4 1 1 एंड 1। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं। इस क्वेश्चन का कोड भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो उससे पहले मैं समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? उसके लिए हम यहाँ पे कस्टम कंपैरेटर को यूज़ करेंगे। यस, वी यूज़ द कस्टम कंपैरेटर। अच्छा, कस्टम कंपैरेटर में हम क्या करेंगे? कस्टम कंपैरेटर में हम ये लगाएंगे अगर फ्रिक्वेंसी बराबर नहीं है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी बराबर नहीं है तो जो स्मॉलर फ्रिक्वेंसी वाला एलिमेंट है वो कहाँ आ जाएगा? वो पहले आ जाएगा। और अगर फ्रिक्वेंसी सेम है तो हम चेक करेंगे कि वैल्यू जो है वो कौन सी है। अगर वैल्यू जो स्मॉलर होगी वो यहाँ पे पहले आ जाएगी,
और उसके बाद में अगर फ्रिक्वेंसी भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो हम चेक करेंगे कि इंडेक्स के बारे में, कि जो इंडेक्स स्मॉलर होगा वो एलिमेंट आपका पहले आ जाएगा, और जो इंडेक्स बड़ा होगा वो आपका एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। तो हम कस्टम कंपैरेटर में बस सिंपल इन 3 रूल को फॉलो करेंगे और वी गेट आवर आंसर इन ए वेरी इजी फॉर्मेट। सो यस, यहाँ पे ये वाला तरीका हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट कोड। मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ और उस कोड को आप समझ सकते हैं कि हाउ द कोड इज़ वर्किंग हियर। सो यस, हम यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन इज़, हम यहाँ पे एक स्ट्रक्ट डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्ट नोड। ये हम हमारा कस्टम इस डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं नोड में, जिसमें हम बोल रहे हैं कि देयर शुड बी ए वैल्यू विच इज़ इंटीजर वैल्यू, देन देयर शुड बी ए इंटीजर फ्रीक्वेंसी also, and then there should be index also. ओके, तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है स्ट्रक्ट नोड को। ओके, नाउ वी यूज़ द कस्टम कंपैरेटर। अब यहाँ पे हम कस्टम कंपैरेटर को लिखना स्टार्ट करेंगे, कस्टम कंपैरेटर। ओके, तो in custom comparator what we are doing in this question is that custom comparator is boolean cmp, और एक नोड हमारा होगा सपोज a एंड सेकंड नोड हमारा होगा सपोज b। तो दैट इज़ नोड a एंड इवन नोड b। हम चेक करते हैं कि इफ़ a डॉट फ्रिक्वेंसी इज़ नॉट इक्वल टू बी डॉट फ्रिक्वेंसी, अगर ए डॉट फ्रिक्वेंसी बी डॉट फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं है, इसका मतलब इनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। अगर इनका फ्रिक्वेंसी अलग अलग है तो व्हाट वी विल डू इन दिस मैटर इज़, अगर इनका फ्रिक्वेंसी अलग अलग है तो हम यहाँ पे क्या डिफ़ाइन करेंगे, अगर इनका फ्रिक्वेंसी अलग अलग है तो जो छोटा फ्रिक्वेंसी है वो पहले आना चाहिए। तो व्हाट वी विल डू इन दिस मैटर इज़ दैट रिटर्न ए डॉट फ्रिक्वेंसी इज़ लेसर देन बी डॉट फ्रिक्वेंसी, कि जो छोटा फ्रिक्वेंसी है वो पहले आ जाए। और अगर सपोज करो फ्रिक्वेंसी बराबर है, देन वी चेक कि वैल्यू बराबर है कि नहीं है। If a dot value is not equal to b dot value, if a dot value is not equal to b dot value, मतलब a का वैल्यू b के वैल्यू के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो नोड पहले आ जाए जिसका वैल्यू छोटा है। a डॉट वैल्यू इज़ लेसर देन b डॉट वैल्यू। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, मतलब a डॉट फ्रिक्वेंसी इज़ ऑल्सो इक्वल टू b डॉट फ्रिक्वेंसी, a डॉट वैल्यू इज़ ऑल्सो b डॉट वैल्यू, तो फिर चेक करेंगे, फिर लास्ट में बस वही बचा कि जिसका इंडेक्स छोटा है, a डॉट आई डी एक्स, जो इंडेक्स छोटा है वही पहले आ जाए, आई डी एक्स b डॉट वैल्यू एंड b डॉट आई डी एक्स। तो बेसिकली वो नोड पहले आ जाए जिसका इंडेक्स यहाँ पे छोटा है। तो यस, दिस इज़ योर कस्टम कंपैरेटर, दिस इज़ योर कस्टम कंपैरेटर। और इस कस्टम कंपैरेटर से ऑटोमेटिकली वही नोड पहले आएगा जो हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था कि जो फ्रिक्वेंसी छोटा है वो पहले आ जाए, अगर फ्रिक्वेंसी सेम है तो जो वैल्यू छोटा है वो पहले आ जाए, अगर वैल्यू भी बराबर है, फ्रिक्वेंसी भी बराबर है, तो वो नोड पहले आ जाए जिसका इंडेक्स छोटा है। तो यहाँ पे बेसिकली वही नोड आपको डिफाइन करेगा जो आपने कस्टम कंपैरेटर में लिखा है। अब सिंपल कुछ भी नहीं है, दिस इज़ योर कस्टम कंपैरेटर ओनली। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इन दिस क्वेश्चन इज़, अब आप यहाँ पे सिंपल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। So yes, we are going to define function also. तो फंक्शन में सपोज वी आर गोइंग टू राइट ए वैक्टर, कि हमें एक वैक्टर रिटर्न करना है।
सो दिस इज़ योर फंक्शन ऑल्सो, और सपोज दिस इज़ ए वैक्टर विच इज़ गिवन टू अस, एक वैक्टर हमें यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है, तो एक वैक्टर हमें दे रखा है डायरेक्टली, वैक्टर इंटीजर एरे विच इज़ गिवन टू अस, और वी नीड टू रिटर्न द वैक्टर ऑल्सो जिसके अंदर हमारा कस्टम कंपैरेटर यूज़ हुआ हो। तो हम यहाँ पे सिंपल एक फ्रिक्वेंसी मैप यहाँ पे डिसाइड करते हैं। सो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन दैट इंटीजर एन इज इक्वल टू वोट, इंटीजर एन इज इक्वल टू एरे डॉट साइज, एंड देन वी डिफाइन ए अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप किसके लिए, फ्रिक्वेंसी को स्टोर करने के लिए, फ्रिक्वेंसी को स्टोर करने के लिए हम अनऑर्डर्ड मैप को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो यस फॉर इंटीजर एन, फॉर इंटीजर एन एरे फ्रिक्वेंसी ऑफ एन प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे फ्रिक्वेंसी का मैप कंप्लीटली फिल हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ वी नीड टू क्रिएट नॉड एरे ऑल्सो। अब को हमको क्या डिफाइन करना है, अब हमको एक नॉड एरे डिफाइन करना है। सो इन नॉड एरे डिफाइन करने के लिए वी डिफाइन वैक्टर ऑफ नॉड जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, एंड देन दिस इज़ वी, सपोज वैक्टर ऑफ नॉड एंड वी। Now what we will do, we create a loop for integer I is equal to 0, I less than n and I plus plus, and then this is node which is temporary node, okay, and then temporary node में temp dot value वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपल एरे ऑफ आई, ठीक है। टैम्प डॉट फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, आर ई क्यू, दैट विल बी वॉट, टैम्प डॉट फ्रिक्वेंसी होगा फ्रिक्वेंसी ऑफ एरे ऑफ आई, क्योंकि हमने फ्रिक्वेंसी मैप यूज ही उसके लिए किया है। एंड देन टैम्प डॉट इंडेक्स आई डी एक्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी आई ओनली, ओके, सॉरी, दैट विल बी आई ओनली, एंड नाउ दैट विल बी आई ओनली। एंड उसके बाद में यू कैन पुश वी डॉट पुश बैक, वी डॉट पुश बैक ईच टैम्प को आप इसमें क्या कर दीजिए, वैक्टर में पुश कर दीजिए। सो यस यू कैन पुश दैट वैक्टर इटसेल्फ ओनली। उसके बाद में क्या करेंगे, शॉर्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे, दैट विल बी शॉर्ट, और उसके अंदर क्या लिखेंगे, वी डॉट बिगैन, वी डॉट बिगैन, वी डॉट एंड, वी डॉट एंड देन सी एम पी कंप्लीटर। सो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें वैक्टर ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है, तो हम एक वैक्टर को फिर से डिफाइन करेंगे, वैक्टर ऑफ इंटीजर ऑफ आंसर, दिस इज योर वैक्टर विच वी नीड टू रिटर्न इन दिस function. So what we will do now is start a loop for auto address of x and then v। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर आंसर में सिंपल पुश बैक कर देंगे, आंसर डॉट पुश बैक, क्या पुश बैक करेंगे, x का वैल्यू पुश बैक करेंगे, सिंपल x का वैल्यू पुश बैक करते रहेंगे और पूरा आंसर फिल कर देंगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, आफ्टर दैट इट इज़ वेरी इजी, नाउ इट विल बी रिटर्न आंसर। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल रिटर्न कर देना है आंसर, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर ओनली, और ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो अगेन इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ इवन ए वाइज क्वेश्चन इन विच यू कैन यूज़ कस्टम कंपैरेटर एंड इवन सॉल्व द क्वेश्चन। इसमें आपको कस्टम कंपैरेटर का अच्छे से नॉलेज भी हो जाएगा, आप उसको यूज़ कर पाएंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को कस्टम कंपैरेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगेन हमने बिल्कुल डिफ़ाइन किया है, अगेन आई एम गोइंग टू राइट इट, अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस से। दिस इज़ व्हाट दैट इज़, देखो हमने यहाँ पे स्टक्ड नोड
नॉड हमने यहाँ पे अपना डेटा स्ट्रक्चर बनाया, इसमें एक वैल्यू होगा, एक फ्रिक्वेंसी होगा, एक इंडेक्स होगा। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने कस्टम कंपैरेटर का यूज़ किया, इसमें नॉड ए और नॉड बी का कंपैरिजन करवा रहे हैं। अगर फ्रिक्वेंसी बराबर नहीं है तो जो फ्रिक्वेंसी छोटा है वो पहले आ जाए, अगर फ्रिक्वेंसी बराबर है लेकिन वैल्यू बराबर नहीं है तो जो वैल्यू छोटा है वो पहले आ जाए, और अगर फ्रिक्वेंसी भी बराबर है, वैल्यू भी बराबर है, तो जो इंडेक्स छोटा है वही नोड पहले आ जाए। तो यस, ये कस्टम कंपैरेटर हमारा हो ही गया। अब हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया, इसमें हम वेक्टर को रिटर्न करवा रहे हैं। फंक्शन में हमें वेक्टर इंटीजर एरे आपको दे रखा है, इंटीजर एन इज इक्वल टू एरे डॉट साइज हमने डिफाइन किया। अनऑर्डर्ड मैप हैश मैप का हमने यूज किया, इसमें हमने फ्रिक्वेंसी को स्टोर किया, फ्रिक्वेंसी को हमने फिल कर दिया। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, हमने यहाँ पे वेक्टर ऑफ नोड को इनिशियलाइज़ किया, और वेक्टर ऑफ नोड को इनिशियलाइज़ करने के बाद में हमने नोड टेम्परेरी नोड यहाँ पे बनाया। उस टेम्परेरी नोड में वैल्यू लिखी, टेम्परेरी नोड में फ्रिक्वेंसी लिखा, टेम्परेरी नोड में इंडेक्स लिखा, और वी डॉट पुश बैक टेम्प यूज़ किया कि हम टेम्प जो है इस वेक्टर के अंदर जो भी हमने नोड बनाया है उसमें पुश कर दिया। नाउ हमने शॉर्ट फंक्शन को यूज़ किया, वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड एनी वन सी एम पी, और उस सी एम पी की मदद से ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गया, जो भी हमने कस्टम कंपैरेटर लिखा उसी मदद से। नाउ वी इनिशियलाइज वेक्टर इंटीजर आंसर, इसमें हमने आंसर को इनिशियलाइज किया। देन फॉर ऑटो एड्रेस ऑफ एक्स एंड देन वी आंसर डॉट पुश बैक और एक्स डॉट वैल्यू, बिकॉज एक्स डॉट वैल्यू ही वो वैल्यू है जो हमें चाहिए, तो हमने उसको आंसर में पुश कर दिया। एंड देन वी रिटर्न आंसर, और यही आपका आंसर जो है फाइनल क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर है जो हमें क्या करना है, जो हमें रिटर्न करना है, फाइनल आंसर विच वी नीड टू रिटर्न ओनली। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, और जो आपका फाइनल आंसर होगा वो वही सारे कस्टम कंपैरेटर्स के रूल फॉलो करेगा जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो इसकी मदद से, इस तरह से आप कस्टम कंपैरेटर को यूज़ कर सकते हैं। कस्टम कंपैरेटर की मदद से आप डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्टिंग के अंदर यूज़ करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शॉर्टिंग के अंदर। वी विल ऑल्सो टीच यू हाउ द इंसर्शन शॉर्टिंग, हाउ द बबल शॉर्टिंग, हाउ द लीनियर शॉर्टिंग, हाउ द इन्वर्जन शॉर्टिंग, हाउ द काउंट शॉर्टिंग विल वर्क। तो सारा शॉर्टिंग हम इसमें पढ़ेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू एस्पायर become software developer, please watch our playlist. I have also created a playlist for binary search, for two pointers approach, for bit manipulation. So thanks for watching, and I will see you later.